आज हम लोग इस वीडियो में गोंड जनजाति से संबंधित सारे पीवाईक्यू प्रश्न कंप्लीट करेंगे और साथ में दूसरे जनजाति भी कवर करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि पीवाईक्यू है और आपको बता दें कि ये जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया है। 2003 से 2024 तक जो भी प्रश्न पूछा गया इसमें शामिल किया गया है। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है। झारखंड में प्रमुख जनजाति जैसे में 33 जनजाति, उनमें से आपका एक गोंड जनजाति भी है और हम लोग इसके साथ ही बिरहोर जनजाति भी कवर करेंगे। किस प्रकार से 2026 में जब जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो लगातार पूछा गया और यहाँ जेएसएससी में भी पूछा गया, जैसे में एक्साइज कांस्टेबल में। तो ये वाला आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको चीज़ों को जैसे प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है ताकि आने समय में आपको दिक्कत ना हो, आपका ये सब पढ़ा हो। तो चलिए हम लोग तेज़ी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये सीमांकन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ है, पीवाईक्यू परीक्षा योद्धा है। कौन सी कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो कौन सा ऐसा कबीला या जनजाति है जो संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो बहुत अच्छा है, ये बंद टोली कहलाने वाला वो जनजाति, वो कबीला जो है वो आपका गोंड है। आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, या सबसे बड़ी जनसंख्या वाली या फिर सबसे बड़ी जनजाति जो है से वो गोंड है। दूसरा में आपका आपका पहला में भील है और दूसरा में गोंड था। लेकिन जब 2001 का जनगणना हुआ था तो उस समय गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति था और दूसरा आपका भील था। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुआ और इसका डाटा चेंज हो गया तो फिर वहाँ पे भील जो है आपका सबसे बड़ा जनजाति निकल के आया और वो प्रथम हो गया भारत का सबसे बड़ा, दूसरा गोंड हो गया। तीसरा आपका सबसे बड़ा जनजाति जो है वो आपका तीसरा कौन है? तो आपको याद रखना है, तीसरा आपका संथाल है, चौथा आपका जो है सो उरांव है। ये वाला क्रम में याद रख सकते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति संथाल है, नंबर 1 पर है, और दूसरा आपका उरांव जनजाति है, और तीसरा आपका मुंडा है, और चौथा आपका हो है। तो कम से कम 4 याद रखिए, काफ़ी है। कभी भी पूछा जाएगा तो यही 4 से पूछा जाएगा। तो पूछा कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो आपका 1 का राइट आंसर डी होगा, गोंड। ऐसा ही मेंस में पूछा था जो कि इम्पोर्टेंट होगा। यही पूछा कि गोंड संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है। गोंड में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गोंड संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है और गोंड में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरदारी कहा जाता है और गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है, राजगोड़ा, धूर और कुष्ठ गोड़ा और कमियाँ। ये जनजाति में युवा ग्रह को घोटुल या घोटुल कहा जाता है तथा झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहा जाता है। बहुत सारा फैक्ट दिया है, इतना याद रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप बराबर रिवीजन करेंगे तभी ये पॉसिबल है। झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है, तो आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन के अनुसार तो गोंड होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, SIPT में पूछा गया था। सबसे पहले देखिए उरांवों का 17,16,000 आबादी लगभग है, 618। वहीं आपका लोहार या लोहरा जो है वो 2,16,226 है, भूमि जो है से 2,09,448 और गोंड जो है 53,000 है। फिर बिरहोर से है, अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इसलिए आपका यहाँ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया गया है, यानी इस जनजाति से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम था इसलिए क्वेश्चन आपको कम देखने को मिला, कम पूछा गया है इसलिए। अब बिरहोर है, बिरहोर से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कांस्टेबल 2016 में पूछा कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो शिकारी संग्रहकर्ता यानी कि हंटिंग गैदरर प्रकार की कौन सी जनजाति है 33 में से? तो आपका बिरहोर होगा। यही क्वेश्चन एकदम सेम 2016 का क्वेश्चन है और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी के समय में ये रिपीट हुआ 2026 के जेपीएससी के पीटी में। तो ये आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक अच्छा क्वेश्चन जो है बहुत पहले पूछा गया तब पूछा जाएगा कि नहीं। तो ये ऐसा बात नहीं है, ये पूछा जाएगा और फिर पूछा जाएगा, पूछा गया फिर पूछा जाएगा। तो आपको जो है पीवाईक्यू एक बार जरूर देखना चाहिए, लगाना चाहिए। झारखंड का जो बिरहोर जनजाति है इसे शिकारी संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका काम व्यवसाय जीविका के लिए शिकारी करना, उसे जमा करना, फूड को कलेक्शन करना। जब ये सिर्फ बैकलॉग पीटी 2024 में पूछा, उसका सिविल सर्विस में किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है, तो आपका बिरहोर होगा। जबकि संथाल, उरांव, मुंडा इसका तो काम ही है खेती करना, कृषि। हाँ, तो ये वाला याद रखिए, इन लोग कल्टीवेशन करते हैं लेकिन बिरहोर नहीं। बिरहोर जनजाति की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, मतलब खराब है। अधिकांश बिरहोर जो ऐसे लूट लाओ और कुट खाओ, देखिए लूट लाओ और खुट खाओ की जिंदगी जीते हैं। पूर्व में बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से जंगली फाइबर पौधों और पेड़ों की ढाल, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। ढाल से रस्सी बनाने, कंदमूल संग्रहण और शिकार द्वारा अपनी आजीविका चलाती थी। सरकार द्वारा 1956 ईस्वी में घुमंतू जीवन पद्धति को बदलकर अस्थायी जीवन पद्धति की ओर उन्मुख करने के लिए बिरहोर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया, किंतु यह भी कारगर नहीं हुआ। तो इस तरह से अब दिया गया कि सरकार का कदम उठाया गया इनके उत्थान के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जेपीएससी यानी कि 5वां जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये होगा जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति का नामकरण अस्पष्टता वन प्रतार में इनके घुमंतू जीवन को ध्यान में रखकर किया गया। बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बीर प्लस होड़, बीर तथा होड़। अब देखिए, बीर का अर्थ यहाँ जंगल है और होड़ का अर्थ आदमी है, यानी जंगल का आदमी एक वर्ड में होगा बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हुआ जंगल का आदमी। जंगल ही इनका घर है और जंगल में वे स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहे हैं, यानी घूमते रहे हैं, और जंगल के वास्तविक रक्षक भी और मित्र भी और प्राकृतिक स्वामी भी रहे हैं। फिर पूछा कि उथलूस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं, तो उथलूस और जागहीस ये आपका बिरहोर हो जाएगा। बिरहोर के 2 वर्ग में बांटा गया है, उथलू और भूलिया। ये वाला आप याद रखिए, ये जो है सो घुमक्कड़, यानी कि उथलू को भूलिया भी कहते हैं। तो उथलू भूलिया यानी भुलक्कड़ प्रकार की बिरहोर जनजाति। और दूसरा है जाघी या थानिया। तो थानिया जो है ये आदिवासी है। ये घुमंतू बिरहोरों की जो घुमंतू बिरहोर है उसे उथलू और अस्थायी जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर को जांगी कहा जाता है। तो जाघी कहा जाता है या जांगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा टांडा। ये वाला क्वेश्चन जेपीएससी पीटी के रेगुलर में पूछा है, और ये क्वेश्चन जो है उसके पीटी सिविल सर्विस पूछा है। झारखंड पब्लिक सर्विस को क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन भी सेम था मैक्सिमम चीज़। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो 2017 को उठाया है और जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सेम था, सिंपल। बिरहोर की बस्ती यानी निवास स्थान को टांडा कहा जाता है। बिरहोर छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिसे कुंभा या कुरहर कहते हैं। ऐसी झोपड़ियों के समूह को टांडा कहते हैं, और यही बिरहोर का गांव है जो प्राय पहाड़ियों की चोटी या पर्वत स्कंद पर बसा होता है। फिर आपसे इसमें पूछा कि बिरहोर के कुछ टांड में गीती ओड़ा पाया जाता है, और जो अविवाहित लड़के और लड़कियों का सांस्कृतिक स्थल होता है। तो लड़के के गीती ओड़ा को टांडा या डांडा कंधा तथा लड़कियों के गीती ओड़ा को डंडी गुंडी के नाम से जाना जाता है। तो लड़कियों वाला देखिए प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा कि नाया किस जनजातीय पंचायत की मुखिया का नाम है, यानी किस जनजाति पंचायत का मुखिया का नाम है नाया। तो यहाँ पे होगा बिरहोर। ये 11 से 13 जेपीएससी 2024 में पूछा था नाया बिरहोर से है। अब हम लोग बिरहोर से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, अब ये हमेशा पूछता है। आप किसी भी जेपीएससी की एग्ज़ाम दीजिए, बिरहोर आपका इम्पोर्टेंट है। आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम जा रहे हैं, बिरहोर जनजाति को एक बार ज़रूर देख के जाइए। देखिए बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो जंगल का आदमी। प्रजाति, ये इसका प्रजाति, बिरहोर जनजाति का प्रजातीय दृष्टिकोण प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति समूह से संबंध रखती है। इनका भाषा जो है सो बिरहोर का बिरहोरी है, और इसका भाषा समूह जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। इसका जनसंख्या 10,726 है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो झारखंड में कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.2% है इसका। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिरहोर सबसे अधिक आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। घर जो है सो कुंभा बना के रहते हैं और गांव को टांडा कहते हैं। ये वाला याद रखिए।
गाँव को इन लोग टांडा कहते हैं और उसका परिवार का स्वरूप कैसा है, पितृसत्तात्मक है, मैक्सिमम सभी का पितृसत्तात्मक है। युवा ग्रह को गितियोड़ा कहते हैं और सर्वाधिक प्रचलित विवाह सदर बापला है। तो ये वाला भी बात रखिए। इसका परंपरागत पेशा क्या है, इन लोग काम किया करते थे, तो शिकारी संग्रहकर्ता या खाद्य संग्रह है। तो देखिए, शिकारी, हंटिंग और फूड कलेक्शन, ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा है, जिस तरह से आपका संथाल का है, मुंडा का है, इसका भी है। ग्राम देवता आपका बुरु बोंगा और ओड़ा बोंगा है। शिकार देवता चांदी है और धार्मिक प्रधान नाइके है। ये वाला इम्पोर्टेंट होगा इनका धार्मिक प्रधान। मुख्य त्यौहार गोम्भा, मानसा पूजा, कर्मा, नावा जोम, सोहराई, मकर संक्रांति, फगुआ है, सोरपरी संगठन, टांडा है। देखिए, यही वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जबकि आपका टांडा का प्रधान कौन होता है, तो नाया होता है। नाये का सहायक दिगवार या कोतवार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 जनजाति देखे। अब हमारा चिक बड़ाइक है, चिक बड़ाइक वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और असुर भी कंप्लीट करेंगे उसी में। तो आज हम लोग बिरहोर देखे और भी एक जनजाति को कवर किए। चिक बड़ाइक हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें जो जानकारी दिया हो, अगर आपको प्रैक्टिस हो रहा है, रिविजन हो रहा है, तब आपके लिए बहुत बेनिफिट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।